सो हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथियों आपकी 2 मई। और आज हम 2 मई से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट सहित और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। और एक बात और साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए एक बार पहले हम लोग फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 1 मई के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। तो ये छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद जिनका नाम है आलोक शुक्ला। इंडियन वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरर्स है एसोसिएशन, इसके भी नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भारत बायोटेक के कृष्णा एला। वर्ष 2025 में विश्व जूनियर जो चैंपियनशिप है इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? तो भारत। और भारत के भी साथियों किस राज्य के अंदर इसकी मेजबानी की जाएगी? तो असम का जो सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, यहीं पर इसकी मेजबानी की जानी है। हाल ही में चर्चा में रहा कांके संतूरी जो बंदरगाह है ये किस देश में स्थित है? तो श्रीलंका के अंदर। और ये साथियों भी चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये जो कांके संतूरी बंदरगाह है इसकी जो मरम्मत का पूरा जो खर्च है ये भारत उठाने वाला है। अभी दुनिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो यूएई के दुबई के अंदर। केंद्र सरकार ने अभी किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया था? तो 3 कंपनियों को, जिसमें से एक का नाम था इरडा, दूसरी कंपनी का नाम था नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और तीसरी कंपनी का नाम था हुडको। हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये जीता साथी एआई एंकर सना ने। लक्ष्य महाराज पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पंडित राजेंद्र गंगा नाई को। और इस बार साथी जो पंडित राजेंद्र गंगा नाई है, इन्हीं के साथ 9 और लोगों को लक्ष्य महाराज पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है इसके निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सुनील कुमार यादव को। भूमि संसाधन विभाग के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सर्बानंद वर्णवाल को। और अंतर्राष्ट्रीय जो जैव दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 30 अप्रैल को। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है और अपॉइंटमेंट से संबंधित ये प्रश्न है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी 1 मई 2024 को नौसेना के जो उप प्रमुख है इसके रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो नाम है साथियों इनका कृष्णा स्वामीनाथन। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथियों आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं यही है कृष्णा स्वामीनाथन। और इन्होंने भी 1 मई 2024 को नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। अच्छा साथियों, इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो ये जो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है, इन्होंने जो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी है इन्हीं का स्थान लिया है। क्योंकि साथियों अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी है इनको 30 अप्रैल को नौसेना का नया प्रमुख बनाया गया था आर हरि कुमार के स्थान पर। और अभी साथियों जो दिनेश कुमार त्रिपाठी है इन्होंने भी 1 मई को ही जो भारतीय नौसेना है इसके 26वें चीफ के रूप में पदभार संभाला है। बात करते हैं हम लोग भारतीय नौसेना के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली के अंदर। प्रमुख कौन है इसके? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। जबकि इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो समनो वर्णा। यह भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। आज साथियों हम लोग 4 अपॉइंटमेंट से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये आज का आपका दूसरा अपॉइंटमेंट है। अभी जो एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ है इसका जो पदभार है ये किसने ग्रहण किया है? नाम है दोस्तों इनका नागेश कपूर।
करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये साथियों आपके सामने इमेज में नागेश कपूर है, जो कि अभी एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ के रूप में इन्होंने कारभार संभाला है। अच्छा साथियों, जो एयर मार्शल नागेश कपूर है, इनको 2008 के अंदर भारतीय वायुसेना के जो पदक है और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। बात करते हैं हम लोग भारतीय वायुसेना के बारे में, तो इसकी जो स्थापना है ये 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर ही है। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो इनका नाम है BR चौधरी, यानी कि विवेक राम चौधरी। जबकि इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो नवा स्पर्शम दीप्तम, ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी टॉरपीडो स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का जो सफल परीक्षण है ये किसने किया है, तो इसका साथ जो सफल परीक्षण है ये भारत ने किया है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी साथियों 1 मई को क्या है कि जो DRDO है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये साथी जो असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है, यानी कि स्मार्ट, इसका परीक्षण किया कहां से, तो उड़ीसा का जो समुद्री तट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, यहीं से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब हम लोग स्मार्ट मिसाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा ये 643 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और इसमें 20 किलोमीटर की रेंज वाला हल्का टॉर्पीडो और 50 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव वारहेड जोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग DRDO के बारे में। तो DRDO के साथ ही जो स्थापना है ये 1 जनवरी 1958 को हुई थी। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर ही है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर समीर बी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी किस संस्थान ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट ये विकसित किया है, तो ये दोस्तों खाती बनने वाला क्वेश्चन है। अभी बुजुर्गों को चुनाव में प्रोत्साहन करने के लिए जो IIT गुवाहाटी है, इसने भी 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को विकसित किया है। खाली आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तीसरी महिला चेस ग्रैंड मास्टर का दर्जा अभी किसे दिया गया है, तो इनका नाम है साथियों R वैशाली। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथी जो R वैशाली है, इनको ये जो दर्जा है ये पिछले महीने टोरंटो में कैंडिडेट टूर्नामेंट के दौरान दिया है। अच्छा, इनको ये दर्जा दिया किसने है, तो शतरंज की जो वैश्विक संचालन संस्थान है जिसका नाम है FIDE, इसी के द्वारा इनको आधिकारिक रूप में अभी तीसरी महिला चेस ग्रैंड मास्टर का दर्जा दिया है। और ये R वैशाली साथियों है कौन, तो ये जो R वैशाली है ये ग्रैंड मास्टर जो R प्रज्ञानंद है इनकी बड़ी बहन है। अच्छा, ये तीसरी है, तो पहली और दूसरी कौन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। जो पहली महिला ग्रैंड मास्टर है यह कोनेरू हेम्पू, और दूसरी कौन बनी थी, तो हरिका द्रोणावल्ली, ये भारत की दूसरी महिला चेस ग्रैंड मास्टर बनी थी। और अब तीसरी महिला चेस ग्रैंड मास्टर का दर्जा किसे दे दिया है, तो R वैशाली को। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो श्रमिक दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह दिवस मनाया था साथियों आपका प्रतिवर्ष 1 मई को। सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों इस दिवस को क्या है कि मई दिवस या फिर मजदूर दिवस के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन अमेरिका में जो पहली बार जो मजदूर दिवस है ये 1982 में सितंबर के पहले सोमवार को मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय साथियों जो श्रमिक दिवस है ये घोषित कब किया था, तो पेरिस में आयोजित समाजवादी दलों के पहले अंतर्राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसने 1 मई 1889 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस घोषित किया था। तो यदि आप लोगों से पूछे कि भारत में इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने चेन्नई के मद्रास में इस दिवस की शुरुआत की थी। और सर किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। 2024 के लिए इसका विषय क्या रहने वाला है, तो इंश्योरिंग वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्दी एमाइड्स क्लाइमेट चेंज
यह 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की थीम है। और 1 मई से साथियों 2 राज्यों का स्थापना दिवस और मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई 1960 को जो महाराष्ट्र और जो गुजरात राज्य है इनका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आज का साथियों आपका तीसरा अपॉइंटमेंट है। अभी जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, इसके निर्देशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? नाम है दोस्तों इनका GVN प्रसाद। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथियों GVN प्रसाद है, इनको भी राष्ट्रीय जो इस्पात निगम लिमिटेड है इसके निर्देशक वाणिज्य के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अच्छा, इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो श्री प्रसाद का। बात करते हैं हम लोग साथियों राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के बारे में। तो जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, ये विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की कॉर्पोरेट इकाई है। इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1982 को। मुख्यालय का इसका तो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम के अंदर। वर्तमान में इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? नाम है इनका श्री अतुल भट्ट। अगला अपॉइंटमेंट देखिए, अभी आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का जो पदभार है ये किसने ग्रहण किया है? नाम है साथियों इनका मौसमी चक्रवर्ती। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। हालांकि साथियों इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इन्होंने भी 1 मई को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यदि आप लोगों से पूछे कि जो मौसमी चक्रवर्ती हैं यह है कौन, तो साथियों 1991 बैच की भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी साथियों अपॉइंटमेंट से भी संबंधित क्वेश्चन है। अभी जो प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण है, इसके पीठासन अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? नाम है दोस्तों इनका दिनेश कुमार। सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों जो दिनेश कुमार है, इनको भी 4 साल के कार्यकाल के लिए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। बात करें प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के बारे में, तो इसमें साथियों 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से अभी जो धीरज भटनागर है, इन्होंने भी प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के तत्कालीन सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। और अन्य सदस्य कौन सी हैं? तो एक के साथ इसमें मीरा स्वरूप। अब साथियों एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, यदि आप लोगों से पूछे कि जो प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1992 के अंदर। आज का साथियों ये आपका आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस पर निलंबित कर दिया है? तो ऐसा करने वाले साथियों जो राज्य सरकार बनी है, ये बनी आपकी उत्तराखंड सरकार। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी उत्तराखंड सरकार ने क्या है कि पतंजलि के 14 उत्पाद के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। आज का आपका साथियों क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री कौन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा और ये भी बताइएगा साथियों कि इनका संबंध किस देश से है। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।